हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं माय डियर स्टूडेंट्स? आप बहुत अच्छे हैं। आपके कमेंट ऐसे आ रहे हैं कि सर हमारी वीडियो नहीं आ रही। इंटर का कोर्स कुछ ज़्यादा रह रहा था स्टूडेंट्स, इसलिए इंटर के कोर्स पे 2 दिन फोकस किया। अब ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट्स। आप भी उतने ही इम्पोर्टेंट है, आपका कोर्स भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कंपटीशन में जब भी आप बैठेंगे स्टूडेंट्स, 11वीं का ही सबसे ज़्यादा आता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा लगा कि आपकी उतनी इंटेंसिटी होती है कि सर हमारी वीडियो क्यों नहीं आ रही है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप ऐसे पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन शहर के बच्चे और आपके बच्चे, उनमें क्या अंतर है? एक अंतर तो ये है स्टूडेंट्स कि आपको आपने अपना माहौल उस प्रकार से नहीं बनाया हुआ जितना शहर वाले बच्चे बनाए रखते हैं। एक दूसरी बात स्टूडेंट्स ये है, कोई भी किसी से कम नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट्स, अपनी समस्याओं को मजबूरी मत बनाइए, इतना स्ट्रॉन्ग बनिए स्टूडेंट्स, कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए आप उसका सामना कर सके और उस पर विजय पा करके आगे बढ़ सके। यही लाइफ है स्टूडेंट्स। इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके सामने समस्या ना आए। जो मुकेश अंबानी है, इंडिया का टॉप मोस्ट अमीर, आप सोचते हैं कि उसके जीवन में आपसे ज्यादा समस्याएं हैं, आपसे ज्यादा समस्याओं को झेलता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तैयारी करिए और जोश के साथ अपने एनर्जेटिक रखिए, खाना पीना रखिए, सुबह दूध पिए, गांव के बच्चे हो प्योर दूध मिलता है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए तो आज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी से रिलेटेड एक वो है, कार्य ऊर्जा पर में लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। हमेशा बॉडी में जोश होना चाहिए। उस जिंदगी का क्या जीना है स्टूडेंट्स जिसमें सुस्तपन है, बिल्कुल ऐसे जी रहे जैसे कि ताकत ही नहीं। जोश के साथ जिए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए कार्य ऊर्जा पर में लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। तो करते हैं स्टूडेंट्स। तो मैंने लिख दिया कार्य ऊर्जा पर में लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। तो पहले से क्या है, तो है क्या ये कार्य ऊर्जा पर में? ठीक है स्टूडेंट्स, तो लिखिए इस परमे के अनुसार, इस परमे के अनुसार इन्वर्टेड कोमे में आप लिखेंगे स्टूडेंट्स। मैंने आपको बताया है क्या है इस परमे के अनुसार, कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य, किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने जो स्टेटमेंट लिखा है वो इन्वर्टेड कोमे में लिखना है। ये इसका स्टूडेंट्स क्या है, स्टेटमेंट है। ठीक, अब इसे अर्थात इसे शब्दों में लिख देते हैं। अर्थात इसे दूसरे कलर से लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए अर्थात, अर्थात जो किया गया कार्य है W बराबर डेल्टा के ना, डेल्टा किसके लिए यूज किया था? परिवर्तन के लिए। क्या है? गतिज ऊर्जा, यानी कार्य किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ये इसका स्टेटमेंट है, ये इसकी वर्डिंग है। अब इसे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, प्रूफ करेंगे ना, सिद्ध करेंगे। प्रूफ देखिए, तो प्रूफ करते देखो स्टूडेंट्स। हम इसके लिए स्टूडेंट्स एक वो करते हैं, ये लीजिए एक लाइन खींचते हैं, चित्र बनाते हैं। बहुत अच्छा है, इस चित्र को आप स्टूडेंट्स यहाँ बना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लीजिए, यहाँ हमने बना लिया। एक वस्तु यहां से चलना प्रारंभ की, कितने वेग से? प्रारंभिक वेग है उसका स्टूडेंट्स u। प्रारंभिक मतलब t बराबर 0 पर u। t समय पश्चात उसका वेग v हो जाता है, और इतनी दूरी में वो कितनी डिस्टेंस तय करता है? s। ओके स्टूडेंट्स, ये है। तो इसको पहले हम वर्णन करते हैं। तो लिखिए, माना
बहुत सुंदर अक्षरों में लिखेंगे आप। माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग, किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, ठीक है, प्रारंभिक वेग u है। अब उस पर बल लगाया जाता है, ठीक है, प्रारंभिक वेग u है। जब उस पर बल F लगाया जाता है, F लगाया जाता है, मैंने आपको पहले ही बताया था स्टूडेंट्स कि जो सेंटेंस है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वही अगला सेंटेंस बन जाएगा। आप बताइए, जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है उस पर, उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है, यानी कि उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो ये लिखेंगे, लगाया जाता है जिससे वस्तु में एक समान त्वरण, एक समान त्वरण ए उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। जब त्वरण उत्पन्न होगा तो इसका मतलब है स्टूडेंट उसकी गति जो सॉरी उसके वेग में वृद्धि होगी, ठीक है ना। तो जिससे माना t समय पश्चात उसका वेग v हो जाता है, ठीक है। तथा इस समय अंतराल के दौरान वो कितनी दूरी तय करता है, s, ये भी लिखते थे। तथा t समय में, ऐसे लिखो, तथा इस समय अंतराल में, तथा इस समय अंतराल t में वस्तु s दूरी तय करती है, वस्तु s दूरी तय करती है। ठीक होगा स्टूडेंट्स, ये मैंने इसका वर्णन कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे चल रहा है। अब देखिए, अब आप किसकी एक साइड लेके चलिए, क्या लेके चलिए स्टूडेंट्स, एक साइड ये है, तो वस्तु पर क्या गया कार्य लिख लीजिए, ठीक है। तो लिखो, अतः बल F द्वारा वस्तु पर क्या गया कार्य, वस्तु पर किया गया कार्य क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको पता है कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन होता है कि स्टूडेंट्स। तो बल कितना है F, विस्थापन कितना है S, और ये है डट, ये तो स्टूडेंट्स। अब F बराबर क्या होता है ma, ठीक है, न्यूटन। ये कौन से नियम के अनुसार होता है स्टूडेंट, ये होता है न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार F बराबर ma। तो लिखिए, यहाँ लिख लीजिए, चूंकि ये कहां से आ जाएगा, तो इसलिए चूंकि, जैसे उसे यहाँ लिखो, चूंकि साइड में बल F बराबर ma, ठीक है ना। और S का मान कहां से निकालेंगे स्टूडेंट्स, S का मान, चलो पहले S का मान रख दीजिए, सॉरी F का मान रख दीजिए, तो W बराबर ma इंटू S, ठीक है। अब इस S का मान स्टूडेंट्स, या इस A का मान हम किससे रख देंगे, समीकरण, गति की कौन समीकरण से स्टूडेंट्स, गति की तृतीय समीकरण से, गति की तृतीय समीकरण से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो रखिए, गति की तृतीय समीकरण से, गति की तृतीय समीकरण क्या है स्टूडेंट्स, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो बताओ यहां से स्टूडेंट्स s बराबर क्या आया, देखो ये आया स्टूडेंट्स v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, इस u को इधर ले गए, बराबर 2as, ठीक है। तो बताइए s बराबर क्या है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं तो s का मान निकालना, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, मैं देख लेता हूं कितना आया हुआ है,
ठीक है, आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है, इसका मान क्या रखेंगे, तो W बराबर एम ए, एस का मान ही रख लीजिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है, ए से ए कट जाएगा स्टूडेंट्स। तो देखिए मैं इसे कैसे लिखूंगा, फिर यहाँ लिखा हूँ स्टूडेंट्स इसके जगह, तो W बराबर क्या आया 1/2, इसको दो को जब जो नीचे दो बचा मैं ऐसे लिखता हूँ 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर। ये जो 1/2 है मैं इसकी यहाँ भी गुणा कर लिया और यहाँ भी गुणा कर लिया, और आपको पता है स्टूडेंट्स ये क्या है, गतिज ऊर्जा फाइनल यहाँ की, यानी कि एफ, एफ मतलब फाइनल अंतिम, और ये क्या है इनिशियल, आई फॉर इनिशियल यानी प्रारंभिक, ठीक है। तो यहाँ लिख दो चूंकि गतिज ऊर्जा क्या होती है स्टूडेंट्स, के बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर, और ये क्या होगा स्टूडेंट्स, ये परिवर्तन है डब्ल्यू की, तो ये क्या होगा प्रूव्ड होगा। देखा स्टूडेंट्स, मैं इसे स्टूडेंट्स वैसे भी कर सकता हूं, कितना सिंपल सवाल, कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, डेरिवेशन है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप इसे अच्छी तरह करेंगे, मैं इसे पेपर में अवश्य रखूंगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, सामर्थ्य, मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, किसी भी जब भौतिक राशि का परिभाषित करते हैं, उसका सूत्र लिखते हैं, उसके मात्रक करते हैं, उसकी विमा लिखते हैं, उसे न्यूमेरिकल करते हैं, तो बस सिर्फ आपको उसका फार्मूला याद होना चाहिए। तो सबसे देखिए फार्मूला क्या है वैद्युत इसका सामर्थ्य का ये है, मैं पहले से वर्डिंग करते हैं स्टूडेंट्स, सामर्थ्य या शक्ति कार्य बटे समय, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर ये तो मैंने वर्डिंग में लिखा सामर्थ्य बराबर होता है कार्य बटे समय, अगर मैं इसको स्टूडेंट्स वर्डिंग करूं इसका, तो ये होगा W, सामर्थ्य को किससे पढ़ेंगे पावर, P क्यों लिखते हैं, क्योंकि सामर्थ्य को बोलते हैं पावर, और कार्य W और अपॉन T, ये स्टूडेंट्स फार्मूला, ठीक है। नंबर एक बात फार्मूला होगा P बराबर W अपॉन T। एक फंडा मैंने स्टूडेंट्स और बताया था कि जब भी किसी भौतिक राशि को हम समय से डिवाइडेड करते थे तो उसकी दर बन जाती है, ठीक है। तो अब ये कार्य करने की दर है, समय से डिवाइड करते हैं ना, हम इसे नहीं कि कार्य बटे समय के अनुपात को सामर्थ्य कहते हैं, नहीं, हम कहते हैं जब हमने किसी भौतिक राशि को समय से डिवाइड कर दिया तो उसकी दर बन गई। तो हम इसकी वर्डिंग कैसे करेंगे शब्दों में, यानी कि इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। तो देखिए कितना आसान स्टूडेंट, देखिए किसी वस्तु के कार्य करने की दर को उसकी सामर्थ्य कहते हैं, उसकी सामर्थ्य कहते हैं, ठीक है। तो लिखिए, देखिए अर्थात, ठीक है, किसी वस्तु की सामर्थ्य, किसी वस्तु की सामर्थ्य, ये लिख देंगे सारा, बिल्कुल। तो हमारी क्या होगी स्टूडेंट्स, परिभाषा हो गई, ठीक है। अब लिखेंगे हम मात्रक, मात्रक लिखिए, मात्रक क्या होगा स्टूडेंट, देखो कार्य का क्या होगा जूल बटे समय का सेकंड, और इसे लिखते हैं स्टूडेंट्स जूल बटे सेकंड को एक साथ। ये जो इतनी रिसर्च हुई है स्टूडेंट्स, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है, अलग अलग क्षेत्र में रिसर्च की है, उनको हमेशा याद रखने के लिए, उनको रेस्पेक्ट करने के लिए, उनके नाम पर ही जिस वैज्ञानिक ने जिस फील्ड में काम किया है उसी फील्ड में उसका मात्रक रख देते हैं। जैसे इसने, ये जेम्स वाट था, आपने देखा जेम्स वाट, ठीक है ना, उसने
भाप से इतनी शक्ति पैदा कर दी थी कि उसने रेलवे इंजन चला दिया था। तो उन्हीं की रेस्पेक्ट में करने के लिए इसको जूल बटे सेकंड को वाट, जेम्स वाट नाम दिया। तो सामर्थ्य का मात्रक क्या हुआ? वाट, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट? वाट लिखते थे। ठीक है, ये विमा देखिए, कुछ भी याद नहीं करना, सिर्फ कैलकुलेशन करना है। कार्य की विमा क्या होती है आपको पता है स्टूडेंट्स? ml² t-2 अपॉन समय की t, सोल्व कीजिए कितना आया। इस t को हम ऊपर ले जाएंगे, ml² और t-q। आप ये बताइए स्टूडेंट्स, पूरी फिजिक्स में, दोनों फिजिक्स में कम से कम 150 पौने 200 भौतिक राशि है, 200 ही समझ लीजिए। 200 की विमा कैसे याद रख लेंगे? तो याद कैसे रखेंगे स्टूडेंट्स? याद नहीं रखना, उन्हें कैलकुलेटेड कीजिए, उन्हें हल कीजिए तो याद है। पूरा समय हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। एक नोट करके लिखिए, हमारी संस्कृति में स्टूडेंट्स, भारतीय संस्कृति में जो घोड़ा है, बल्कि पूरे वर्ल्ड में ही माना गया है इसको, जो घोड़ा एक पशु है, उसे शक्ति का प्रतीक माना गया है, क्योंकि पहाड़ों पे भी ऐसे चढ़ जाता है जो और कोई नहीं चढ़ता। ठीक है स्टूडेंट्स, उसमें फुर्ती इतनी होती है कि वो हर फील्ड में इतना आदि काम करता है। तो हमने जो हॉर्स है उसकी शक्ति को सिंबल बना लिया, हॉर्स पावर। ठीक है, तो एक घोड़े में कितनी ताकत होती है? 746 वाट। तो इसे लिखिए स्टूडेंट्स, नोट करके। एक अश्व सामर्थ्य, एक अश्व शक्ति कितनी होती है? 746 वाट। याद रखें, यानी कि अगर मैं इसे ऐसे लिखूं स्टूडेंट्स, यहां लिख लो 1 HP हॉर्स पावर कितना? 746 वाट। ठीक है, एक घोड़े में इतनी ताकत होती है। अगर मैं स्टूडेंट्स एक साधारण इंसान में बताऊं जो एवरेज है, मीडियम है, ना वो ज़्यादा ताकतवर है ना ज़्यादा कमजोर है, तो उसकी कितनी होती है? केवल 1.5 वाट, केवल 1.5 वाट। और देखो एक घोड़े की कितनी ताकत होती है? 746 वाट। ठीक है, और भी देखिए स्टूडेंट्स, नोट करके, ये सब नोट में करेंगे स्टूडेंट्स। किलोवाट, किलोवाट का क्या मतलब है? जिसे हम किलोवाट, इसको हम ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट KW। देखो इसका मान कितना, जहां भी K आ जाए, किलो आ जाए स्टूडेंट, या K आ जाए, उसका मतलब होता है 10 की घात 3, और ये वाट है 10 की घात 3 वाट। मेगावाट, मेगा जब बहुत बड़ी ताकत शक्ति होती है, जैसे MW लिखते हैं, इसका मतलब 10 की पावर 6 वाट। ये सब स्टूडेंट्स कन्वर्जन आपको तैयार होने चाहिए। अगर आप वास्तव में साइंस के माध्यम से आप कुछ लाइफ में ऑब्टेन करना चाहते हैं, तो साइंस को उसी दृष्टिकोण से पढ़ना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, उसके यूज क्या है, उसे किस तरह से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हर चीज़ के देखिए 2 फैक्टर होते हैं। साइंस एक ऐसी चीज़ है स्टूडेंट्स, अगर आप नहीं पढ़े तो ये आपको कहीं नहीं छोड़ेगी। यानी कि साइंस जो है स्टूडेंट्स एक ऐसी दुधारू तलवार है, अगर आपने इसका सही तरीके से उपयोग करना नहीं सीखा तो आपको ख़त्म कर देगी, आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। अगर आपने मेहनत से इसे पढ़ा तो आपको आसमान पे पहुंचा, आपको बुलंदियों तक पहुंचा देगी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स साइंस ली है तो साइंस के एटीट्यूड से ही पढ़े, यानी कि आपके जो दृष्टिकोण है, किसी भी चीज़ को देख करके, पंखा चल रहा है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई सबका दृष्टिकोण क्या लेना? आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखिए मोहल्ले में जैसे लड़ाई हो जाती है, आप एक आर्ट साइड का स्टूडेंट है, वो क्या कहेगा? उसे किस, उसकी विचारधारा क्या होगी? कई विचारधारा की और बाजी। लेकिन साइंस के स्टूडेंट है, साइंस के स्टूडेंट का मतलब कि भाई लड़ाई हुई क्यों, इसके पीछे कारण क्या है, ऐसा क्या किया जाए कि आगे लड़ाई ना हो। ये एटीट्यूड है स्टूडेंट साइंस का स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर की ये जो थ्योरी है स्टूडेंट्स वो ख़त्म हो चुकी है। एक चीज़ और मैं बताता हूँ, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, देखो इसे बोलते हैं स्टूडेंट्स स्मार्ट स्टडी। हम जो स्टूडेंट्स फार्मूलों को मेकिंग करना सीख लेगा वो कभी भी मात नहीं खाएगा। देखिए फॉर एग्जांपल, देखो यहाँ भी देखिए स्टूडेंट्स,
9। ठीक, तो P बराबर क्या होता है, W बटे T होता है। ठीक है, अब W की वैल्यू रखता हूँ मैं, P बराबर F डॉट एस लिखवाया था मैंने अपॉन T। अब इसको देखिए क्या है स्टूडेंट्स, P बराबर F तो है ये स्टूडेंट्स, और क्या होगा S अपॉन T, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो P बराबर F डॉट देखो एक फॉर्मूला बन गया स्टूडेंट्स। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इस तरह से पढ़ते रहेंगे, इस चैप्टर की थ्योरी खत्म हो गई है। ठीक है ना, अब इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट हम करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए इसी तरीके से स्मार्ट रूप से, मेहनत रूप से। मुझे कमेंट कीजिए कोई प्रॉब्लम है, कोई भी कुछ पूछना है, तुरंत आपको आंसर मिलेगा, भले ही देर जरूर होते स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।